Hello students, this is Rahul Kumar. Welcome to online classes. आज की क्लास में हम नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि अनुपात को समान कैसे बनाया जाता है, कि एक संख्या के लिए अलग अलग अनुपात दिए हुए होते हैं तो उनको समान कैसे बनाते हैं हम। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन में ए अनुपात बी दे रखा है 7:9, बी अनुपात सी 5:7। तो आपसे ए अनुपात सी पूछा है। ठीक है, देखिए लोग तो है ना बहुत सारे लॉजिक देते हैं निकालने के लिए कि यार ये क्वेश्चन है तो आप ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हो, लेकिन मैं आपको है ना सबसे बेस्ट वे बताऊंगा। ये वाला तरीका कभी भी फेल नहीं होगा, समझ गए। तो जैसे क्वेश्चन बोल रहा है ना वैसे वैसे हम करते हैं कि देखो ए और बी का अनुपात दे रखा है 7:9। ठीक है, फिर उसके बाद में बी और सी का दे रखा है, यानी बी का तो है 5 और सी का है 7, ये दिया है अपने को। तो यहाँ से देखिए अपने को ये बात पता चल गई कि यहाँ से तो बी का अनुपात है 9 और यहाँ से 5 है, तो दोनों अलग अलग है। तो इन दोनों को आपको समान बनाना पड़ता है। तो आप क्या करो, आंख बंद करके जो ये संख्या लिखी है ना इधर, इसके ऊपर जस्ट है ना ये वाली संख्या लिख दो 9, समझ गए। ऐसे देखिए और कौन सी जगह खाली है, ये वाले 7 के नीचे खाली है, तो ये वाली जगह पे आप क्या लिख दोगे, ये जो संख्या आ रही है ना ये ऐसे कैसे यहाँ लिख दोगे 5। ये बेस्ट तरीका होता है रेशियो बनाने का, समझ गए बात। तो अब आपको क्या करना होगा, इन संख्याओं को मल्टीप्लाई करके जो लिखोगे ना वो ए का मान आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो ए बी का मान आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो सी का मान आ जाएगा, समझ गए बात। और यही अपन ने किया है 9 7 पंजे 35, 9 पंजे 45 और 9 7 63। आगे बात समझ में। तो यहाँ से अपने पास ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया, और आपसे पूछा क्या था ए अनुपात सी, तो ए अनुपात सी कितना है 35:63। तो आप इसको और भी छोटा कर सकते हो, काटो तो। ठीक है, इससे काटा आपने 7 से काटा, 7 पंजे 35 और 7 नाम 63। तो कितना आ गया उत्तर आपके पास 5:9। ठीक है भाई, और तरीका बताता हूँ। देखिए आपको एक जो लोग बताते हैं, पहले ए अनुपात बी हो गया 7:9, फिर बी अनुपात सी है 5:7। तो यहाँ से जो बी का अनुपात है ना ये अलग अलग है, तो आप इन दोनों को समान बनाओगे तो क्या करोगे, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें 9 से। अब आपने इसमें 5 से किया है तो इसमें भी आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, और इधर आपने 9 से किया है तो इसमें भी आप 9 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आप ये तीनों लिख दोगे। ये जो मैंने किया ना ये भी वही चीज़ है, लेकिन देखिए ये वाली चीज़ है ना जो फेल हो जाती है जब 4-5 संख्याओं का रेशियो दिया हुआ होता है अलग अलग और आपको निकालना होता है। फिर आप एक एक संख्या को ऐसे समान बनाते जाओगे, क्या कितनी समान बनाते जाओगे, तो वो प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है। जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ अगर आप नहीं मानो तो। मान लीजिए दो संख्याएं ए अनुपात बी, उनका अनुपात 1:2। बी अनुपात सी का अनुपात है 3:4। सी अनुपात डी का अनुपात है 5:1। ये 5 है भाई, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे बी का अनुपात अलग अलग है, तो पहले आप इनको समान बनाओगे, फिर आप देखोगे कि यार इन दोनों का अनुपात अलग है, इन दोनों को समान बनाओगे, तो लंबा प्रोसेस चला जाएगा ना। इसलिए जो मैं आपको बता रहा हूँ ना ये प्रोसेस बेस्ट होता है। अब देखिए जैसे अगला क्वेश्चन है बिल्कुल इसी पे बेस्ड है। ए अनुपात बी दे रखा है 2:3, बी अनुपात सी बराबर 3:4, सी अनुपात डी बराबर 5:2। तो आपसे ए बी सी डी के अनुपात पूछें, तो अपन ने अपने हिसाब से लिख लिया भाई ए अनुपात बी कितना है 2:3। ऐसे ही बी अनुपात सी कितना है 3:4 लिख दिया। ऐसे ही सी अनुपात डी कितना है 5:2, ये लिखा है अपन। तो जो जो खाली जगह है ना आपको कैसे लिखना है संख्याओं को, जैसे लिखते हैं अपन पहले 2:3, ठीक है, 3:4, और ये कितना है 5:2। तो देखिए एक जगह ये खाली है, एक जगह ये खाली है, एक ये खाली है, एक ये जगह खाली है, एक ये जगह खाली है और एक ये जगह खाली है, ये आपको दिख रही है। तो देखिए ये दोनों जगह है ना, ये दोनों जगह इस पे आपको लिखना है ये वाली संख्या 3:3। सिंपल है बिल्कुल। इस वाली जगह पे आपको कौन सा ये वाला 3 लिखना है, 3। ठीक है, अब ये जो दो जगह बची है ना खाली, इन पे क्या लिखना है आपको, ये संख्या लिखनी है 5 और 5। अब इन तीनों संख्याओं को आप मल्टीप्लाई करके लिख दो तो ए आ जाएगा, इन तीनों संख्याओं को लिखोगे तो बी आ जाएगा, इन तीनों संख्याओं को लिखोगे तो सी आ जाएगा, समझ गए बात। ऐसे ही देखिए ये वाली
स्पेस और बच गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो 4 है ना ये आ जाएगा। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो आप डी आ जाएगा। समझ गए कि अपने को जो स्पेस खाली है ना वहाँ पे ऐसे कैसे लिख देना है। देखिए अपन ने यही किया, तो ये करने के बाद में अपने पास ये आ गया 30:45:60:24। समझ गए कि देखो 3 दूनी 6 पंजे 30, ऐसे ही अपन ने इनको मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ऐसे ही इसको लिख दिया और ऐसे ही इसको लिख दिया। तो अब देख लीजिए ये चारों रेशियो अगर कट रहे हो ना कुछ संख्या से तो काट लो। देखिए कट रहे हैं ये 3 से, 3 ढाई 30, 3 45 को काटोगे तो 15 बार, और 60 को काटोगे तो 20 बार, और 24 को काटोगे तो 8 बार। तो यहाँ से अपने पास ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान आ गया। ठीक है, अब देखिए इसमें भी मैं आपको एक लॉजिक दिखाता हूँ कि आपने क्या किया, इन संख्याओं को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, सबको लिखा नहीं लिखा। तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि आप संख्याओं को काट दीजिए। कैसे काटोगे, आप देखो यहाँ 2 दिख रहा है आपको, है ना, तो इस वाली लाइन में देखिए 2 है नहीं है, मतलब काट नहीं सकते आप। ऐसे 3 देखो इस वाली लाइन में, एक 3 ये रहा, 3 से ये काटो पहले, इसमें भी एक 3 है ये कट गया, सी में भी 3 है एक ये कट गया, और इसमें डी में भी 3 है ये एक 3 कट गया, काट दिया आपने पहले। 5 देखो यहाँ 5 है, यहाँ देखो यहाँ भी 5 है, आप काट सकते हो, यहाँ भी 5 है, लेकिन ये डी में 5 नहीं है, इट मीन्स आप डी को इसका मतलब है कि आप 5 को नहीं काट सकते। तो यहाँ से सिर्फ आप 3 को काट सकते हो। तो आपने 3 को देखो सब में से काट दिया, तो यहाँ आ गया 5 दूनी 10, यहाँ देखिए आ गया 3 पंजे 15, यहाँ आ गया 4 पंजे 20, और यहाँ कितना आ जाएगा 4 दूनी 8। समझ गए बात कि अपन ने डायरेक्ट कैसे लिखा। ये वही बात है कि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो फिर काट रहे हो, उससे बेटर है कि आप पहले ही काट दो जो संख्या कॉमन है सब में। ठीक है ना भाई। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। x बराबर y/3 और y बराबर z/2। तो x अनुपात y अनुपात z आपको निकालना है। तो देखिए पहली क्वेश्चन से आप ऐसे लिख सकते हो ना कि भाई x/y बराबर 1/3 है ना। इसका मतलब है कि x 1 है तो y कितना होगा, 3 होगा। समझ गए कि ऐसे लिख सकते हो ना भाई कि आपने y से डिवाइड कर दिया इधर, तो इधर रह जाएगा 1/3 ऐसे, यानी x का मान 1 है तो y का मान कितना हो जाएगा 3। समझ गए। ऐसी दूसरी इक्वेशन है y बराबर z/2। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि y/z बराबर 1/2, यानी y का मान अगर कितना है यहाँ से 1 है, y का मान कितना है यहाँ से 1 है, तो z का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा भाई। ठीक है, कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से अपने को पता चल गया कि x अनुपात y यानी 1/3, और ये कितना हो जाएगा 1/2। समझ गए। तो यहाँ से देखिए y को आप समान बनाओ तो क्या करो, यहाँ 3 लिख दो, और यहाँ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा ये वाला, और ये वाला 3 यहाँ आ गया। समझ के देख लिए, कुछ कट रही है तो काट दीजिए, नहीं कट रही यानी 1 गुणा 1 1 तो ये आ गया, 3 एकम 3 ये आ गया, और 3 दूनी 6 आ गया। तो यहाँ से अपने पास अनुपात आ चुका है 1:3:6। बात समझ गई, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। तो ऐसे ही अपने को निकालना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अपने को दे रखा है, 1:2:3:4, उनका योग 16 है। तो पहली और चौथी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए अपने हिसाब से ना कि चारों संख्याओं का जो योग है ना वो 10 यूनिट है, 1 + 2 + 3 + 4 यूनिट, यानी 10 यूनिट। और सवाल में बोला हुआ है कि उनका योग तो 16 है, यानी 10 यूनिट का मान 16 है, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 16/10। तो पहली और चौथी संख्या का योग पूछा है, तो पहली संख्या है 1 यूनिट और चौथी संख्या 4 यूनिट, यानी कुल कितनी हो जाएगी 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 16/10 गुणा 5, तो यह आ जाएगा 8। समझ गए बात कि अपन ने कैसे निकालना है। ठीक है, अगला देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है तथा उनका अंतर 115 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है अपने को 3:8 और उनका अंतर 115 है, तो अपने हिसाब से तो अंतर 8 - 3 बराबर 5 यूनिट है। समझे बात। और क्वेश्चन में 115 दे रखा है, यानी 5 यूनिट का मान 115 है, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 115/5 बराबर 23। तो अपने से क्या पूछा है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 1 यूनिट का मान 23 है, तो पहली संख्या है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का मान हो जाएगा 23 × 3 यानी 69। ऐसे ही दूसरी संख्या है 8 यूनिट, तो 8 यूनिट का मान हो जाएगा 8 × 23 यानी 184। समझ गए कि अपन ने बिल्कुल कैसे
बेसिक से क्वेश्चन को सोल्व किया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। ए और बी बराबर 2:1 में राशि है। ए बी को 2 रुपये देता है तो अनुपात 1:1 हो जाता है। तो शुरुआत में राशियां ज्ञात कीजिए। देखिए मान लीजिए कि अपने पास स्टार्टिंग में ए के पास 2x रुपये थे, तो बी के पास कितने हो जाएंगे 1x। तभी तो रेशियो 2:1 आएगा भाई, 2:1। समझ गए बात। तो यहाँ से अपने को ये बात पता चल गई है। अब बोल रहा है कि ए ने बी को 2 रुपये दे दिए, यानी कि ए ने दिए हैं तो ए के तो 2 रुपये कम हो गए ना। तो पहले 2x रुपये थे ए के, उसमें से 2 रुपये इसने किसको दे दिया, बी को। अब बी को दे दिया तो बी के पास तो जुड़ जाएंगे जाके, तो यानी x रुपये थे पहले बी के पास और 2 रुपये और आ गए किसके पास से, ए के पास से। ये किसके बराबर हो जाएगा फिर, अनुपात 1:1 यानी 1/1। ये मैंने इक्वेशन लिखी है ऐसी कैसे। अब आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से x का मान निकाल लोगे, जो कितना आ जाएगा 4। यानी x का मान 4 आ जाएगा। तो संख्या कौन कौन सी थी अपने पास, 2x और x। तो संख्या कितनी हो जाएगी, 2x का मतलब 4 × 2 बराबर 8, और एक संख्या हो जाएगी 4। तो यहाँ से अपन ने संख्याएं भी निकाल ली। ए और बी का मान कितना हो जाएगा, 8 और 4। अब देखिए कि आप लोग करते क्या हो, ये वज्र गुणा करने वाले क्वेश्चंस में इस टाइप के में आप ऐसे, यहाँ तो 1:1 लिखा है इसलिए प्रॉब्लम नहीं हुई। मान लीजिए यहाँ पे कुछ बड़ी संख्या लिखी होती है 7/5, तो आप क्या करते, एक एक संख्या को पहले मल्टीप्लाई करते और फिर करते। लेकिन मैं आपको बिल्कुल सीधा सा तरीका बताता हूँ आपको निकालना कैसे है। देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 7/5 होता, तो आप है ना यही सोच के देखिए कि पहले 5 को मेरे को 2x से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा 10x हो गया। ऐसे ही अब इधर देखिए, इस 7 को आपको मल्टीप्लाई करना है इस x से, यानी 7x हो गया। और तो कोई संख्या नहीं बच रही x की, समझ गए। और देखिए 2x और x का साइन एक जैसा है, तो ये जब एक साइड आएगी ना इक्वल के तो घट जाएगी दोनों, यानी कि 10x में से आपको 7x घटाना पड़ेगा कैसे न कैसे करके। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि कितना आ जाएगा, ये 3x आ जाएगा। ये आपके दिमाग में कि आपको लिख देना है सीधा कि 3x आएगा। अब देखिए x के अलावा जो संख्याएं हैं ना वो कैसे हो जाएंगी। यहाँ पे अपने पास कितना था, अपने पास यहाँ पे 3/5, ये तो था 7/5 सॉरी, है ना। तो देखिए 5 को आपने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा तो -10 आएंगे, और यहाँ इस 7 को आपने इस 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14 आएंगे प्लस के। लेकिन जब ये इक्वल के एक साइड जाएगा ना, ये इधर आएगा इक्वल की एक साइड, तो ये प्लस का हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ से अपने को ये बात पता चल गई कि 3x बराबर का मान है ना वो कितना है 24, तो 1x का मान हो जाएगा 8। सीधा आप ऐसे निकाल सकते हो, समझ गए बात। तो ये जब आप क्वेश्चंस करोगे ना तो ये चीज़ आपको और अच्छे से आ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 1250 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटे कि ए बराबर बी × 2/9 भाग मिला और सी को ए का 3/4 भाग मिला। तो ए बी और सी के भाग आपको ज्ञात करने। देखिए पहले जो लिखा है ना वो लिखा है ए बराबर 2/9 × बी, ये लिखा है। तो यहाँ से आप लोग क्या करो कि बी का भाग दे दो इधर, तो a/b कितना आ जाएगा 2/9, यानी a अनुपात b आ गया आपके पास 2:9। अगली लाइन लिख रही है कि c बराबर a × 3/4, तो यहाँ से c/a कितना आ जाएगा 3/4। अब आप ऐसे लिख लो a अनुपात b अनुपात c। तो आपने जैसे लिखा है यहाँ पे, तो ये लिख दिया आपने 2:9 और इसको लिख दिया आपने 4:3। तो यह तो एक तरीका है कि आप देखो इन दोनों को समान बना लो ए को, क्योंकि ए की संख्या 2 बार लिखी हुई है। तो आप क्या करो, ऊपर ए में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 4 हो जाएगा। तो आपको इस 9 में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ गए। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ए का मान 4, बी का मान 18 और सी का मान 3, समझ गए। या फिर दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया था कि देखिए 2:9 है, कितना है 2:9, और सी अनुपात है तो सी का मान है 3 और ए का मान है 4, ये समझ गए बात। इस टाइप से लिखा हुआ है ना। तो आप यहाँ पे 9 लिख दो, ठीक है, समझे कि नहीं समझे बात। तो इस हिसाब से भी आप ये देख सकते हो, लेकिन ये वाला तरीका बेस्ट है, ठीक है भाई। अब देखिए
कि यहाँ से आपको बोल रहा है कि कुल राशि कितनी थी 1250 रुपये। 1250 है तो अपने हिसाब से कुल राशि है 4 + 18 + 3 यानी 25 यूनिट। तो 25 यूनिट का मान है 1250, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 50। यानी यहाँ से पता चल गया कि 1 यूनिट 50 के बराबर है। तो आपसे तीनों संख्याएं पूछ रहा है, तो देखो ए कितना है आपके पास 4 यूनिट, तो 4 यूनिट का मान हो जाएगा 50 × 4 बराबर 200। ऐसे बी है 18 यूनिट, तो 18 × 50 कितना हो जाएगा 900 रुपये। ठीक है, ऐसे ही सी का मान है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट कितना हो जाएगा 3 × 50 बराबर 150। बात समझे कि नहीं समझे कि आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। चलिए अब देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन में एक आदमी अपनी आय 8600 रुपये को 5 पुत्रों, 4 पुत्रियां तथा 2 भतीजों में बांटता है। यदि प्रत्येक पुत्री प्रत्येक भतीजे से 4 गुना प्राप्त करे और प्रत्येक पुत्र प्रत्येक भतीजे से 5 गुना धन प्राप्त करे तो प्रत्येक पुत्री का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो देखो अपने को क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में कि प्रत्येक पुत्री, तो पुत्री को अपने मान लिया डी डॉटर, एस का मतलब है सन, डी का मतलब है डॉटर, ठीक है, और एन का मतलब है नेफ्यू भतीजा। ठीक है, तो बोल रहा है कि प्रत्येक पुत्री यानी एक पुत्री कौन है डी, उसको प्रत्येक भतीजे यानी भतीजा कौन है एन, उससे 4 गुना प्राप्त हो रहा है यानी 4 एन प्राप्त हो रहा है डी को। समझ गए, तो यहाँ से d/n कितना आ जाएगा 4/1। पहली लाइन से अपन ने ये पहली इक्वेशन ऐसे कैसे लिख दी। आगे लिख रहा है कि प्रत्येक पुत्र प्रत्येक भतीजे से 5 गुना धन प्राप्त करे, यानी प्रत्येक पुत्र क्या है एस है, वो कितना धन प्राप्त कर रहा है प्रत्येक भतीजे से यानी एन से 5 गुना यानी 5n। समझ गए, तो यहाँ से s/n कितना आ जाएगा 5/1। तो यहाँ से d/n का रेशियो आ गया और s/n का रेशियो भी आ गया है। ठीक है भाई, अब वही अपन रेशियो बराबर कर लेते हैं। कैसे, s/d/n लिख दिया, तो देखो s का मान कितना है जब 5 है उस टाइम पे d का मान कितना है 4, और क्या बोलते हैं यहाँ से देखिए अपने को ये पता चल गया कि भाई n का मान दोनों में समान है। देखो n का मान 1 है, n का मान 1 है, तो मतलब बराबर करने की जरूरत है ही नहीं, तीनों बराबर है, तो n अपन ने 1 लिख दिया। समझ गए बात कि अपन बराबर कब करते हैं जब एक ही संख्या के 2 मान आ रहे हो। यहाँ पे तो देखो n के तो समान मान आ गए ना 1 1, तो समान करने की जरूरत है ही नहीं है, तो पहले से समान बन गए। ठीक है भाई, अब देखिए कि ये एक एक भतीजे का अनुपात है, एक एक भतीजे का मान है, एक एक भतीजे को जितने रुपए मिले हैं या बच्चे को मिले हैं या पुत्री को मिले हैं वो रुपए। ठीक है, तो कितने पुत्र थे टोटल 5, यानी एक को 5 मिले तो 5 पुत्रों को कितने मिल जाएंगे 25। एक पुत्री को मिले थे 4, तो 4 पुत्रियों को कितने मिल जाएंगे 16। ऐसे ही एक भतीजे को 1 मिला था तो 2 भतीजे हैं टोटल, तो 2 को कितना मिल जाएगा 2। समझ गए, तो अपने हिसाब से कुल आई थी 8600 रुपये, और इसके हिसाब से कितनी हो जाएगी 25 + 16 + 2 यानी 43 यूनिट। तो 43 यूनिट का मान 8600 है, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 200 रुपये। तो प्रत्येक पुत्री का हिस्सा निकालना है तो 4 यूनिट का मान निकालना है अपने को, यानी 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 800 रुपये। देखिए आप 16 यूनिट निकालोगे ना यहाँ से, तो 16 यूनिट कुल 4 पुत्रियों का हिस्सा हो जाएगा, तो एक पुत्री का हिस्सा निकालोगे तो आप 4 का भाग दे दोगे। वही बात है, या तो आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल लो या फिर यहाँ से निकाल के आप उसमें 4 का भाग दे दो। ऐसे यहाँ पे प्रत्येक पुत्र का हिस्सा भी पूछ सकता था ये वाला 5, और प्रत्येक भतीजे का हिस्सा भी पूछ सकता था, और पुत्रों का कुल हिस्सा भी पूछ सकता था, और भतीजों का कुल हिस्सा भी आपसे पूछ सकता था। ठीक है भाई, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक बक्से में 180 रुपये हैं जो कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में है, तो सिक्कों की संख्या का अनुपात 2:3:4 है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सिक्के अपने पास है ना, वो किस अनुपात में 2:3:4। तो देखिए 1 रुपये के जो सिक्के हैं ना वो 2 हैं, इसका मतलब कुल पैसे कितने रहे होंगे भाई 2 रुपये रहे होंगे। भाई 1 रुपये का एक सिक्का और कितने सिक्के हैं 2, तो 2 रुपये रहे होंगे अपने पास टोटल। समझ गए बात है ना, कितने पैसे रहे होंगे 2 रुपये रहे होंगे। ऐसे ही देखिए 50 पैसे के अपने पास 3 सिक्के हैं, 3 सिक्के हैं 50-50 पैसे की, यानी आपके पास 1.5 रुपया रहा होगा टोटल। समझ गए बात। ऐसे ही देखिए 4 सिक्के हैं आपके पास किसके 25 पैसे के, यानी 25-25 पैसे के 4 सिक्के हैं, तो मतलब 1 रुपये आपके पास हो गया होगा टोटल।
समझ गए कि नहीं समझे बात। तो यहाँ से आपके पास कुल पैसे कितने आ जाएंगे, 2 + 1.5 + 1 यानी 4.5 रुपये। और सवाल में कितना बोला हुआ है भाई, 180 रुपये, यानी 4.5 बराबर है 180 के, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगी किसके, 180 बटा 4.5 के। तो ये देखो पॉइंट हटाया तो मैंने ऊपर 0 लगा दिया, इसलिए 1800 हो गया। तो 1800 बटा 45, ठीक है। तो अपने से पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 3। तो 3 सिक्कों की संख्या कितनी जाएगी, 3 गुना 1800 बटा 45 बराबर, ये कैलकुलेट जब आप करोगे तो 120 आ जाएगा। समझ गए बात कि अपने को कैसे करना है। ये टाइप के क्वेश्चन भी आपसे बहुत पूछे जाते हैं, लेकिन आपका प्रोसेस यही होगा करने का, ठीक है भाई। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए भाई, इससे नेक्स्ट अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।